हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर जो कि शादी के बाद फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 5 चीज़ें बताऊंगी जो कि एक फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आइए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। अपना फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से आके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। हाय गर्ल्स, ये है मेरी दीदी एंड हेलो। इनकी शादी को हो गए हैं कितने साल? 26 ईयर्स। 26 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ जो शादी के बाद एक लड़की को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती हैं, बेबी प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। दीदी के स्पेशल टिप्स। दीदी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि शादी होती है लड़कियों की, शादी होने के बाद लड़कियाँ आजकल ना बहुत झिझकती हैं। एकदम से वो बेबी प्लानिंग नहीं चाहती हैं कि वो अपने करियर में कुछ हासिल कर लें, अपनी वैल्यू बना लें। जब तक लड़की खुद के पैरों पे खड़ी नहीं होती है और घर संभालने के लायक नहीं होती, वो नहीं चाहती कि वो भी एक तुरंत बेबी कर ले। तो उस केस में क्या करना चाहिए लड़कियों को? कितने टाइम तक मतलब ये छूट रहती है, कितने टाइम तक बेबी प्लानिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि आजकल जो है ना, लड़कियां पहले अपने करियर पे ध्यान देती हैं, उसके बाद उसमें पढ़ना चाहती हैं, जिम्मेदारी को में पढ़ना चाहती हैं। लेकिन शादी से पहले ही लड़कियां अपना करियर बना लेती हैं कि हाँ, जो भी है वो बना चुकी हैं। और बेबी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि परिवार पूरा होता है, वो भी अपनी जगह एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हर काम टाइम पे हो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो अपने हस्बैंड से बात करिए, दोनों लोग अपने मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपस में बात करिए, उस हिसाब से अपना फैमिली प्लानिंग करिए कि कब हमें करना है ये फैमिली प्लानिंग, और उस हिसाब से। सबसे बड़ा क्वेश्चन है दीदी मेरा ये है कि शादी होती है, शादी के बाद 6 महीने 8 महीने तो यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन असली जो चीज़ शुरू होती है, असली जो टास्क शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब लोग नेबर्स होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, ससुराल वाले, खानदान वाले, ना जाने हर कोई लड़की से आके ऐसे बोलते हैं कि कब खुशखबरी सुना रहे हो, खुशखबरी कब सुना रहे हो। ये खुशखबरी सुनने के चक्कर में ना एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है, वो नहीं चाह रही है उस टाइम पे अपना बेबी प्लानिंग करना, और उसको मजबूरी में, क्या ये चीज़ सही है कि उस टाइम में वो बेबी प्लानिंग कर ले? क्या किसी के दबाव में आके हम बेबी प्लानिंग करें, ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं। अब हम आपकी बात समझ गए हैं कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। देखिए, शादी के बाद ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आप खुशखबरी सुनाइए, अड़ोसी पड़ोसी, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हर कोई पूछता है कब खुशखबरी सुना रही हैं। अरे भैया, उन्हें थोड़ी ना बच्चे को पालना है, बच्चे को, बेबी को पालना है आप दोनों को, मियाँ बीबी को। तो आप अपने हस्बैंड के साथ बात करिए जब वो ज़रूरी सही समझें कि हाँ सही वक्त है, जब आप पूरा वो हों कि कॉन्फिडेंट हों कि हाँ अब हम बेबी को संभाल सकते हैं, मतलब हर तरीके से, तभी आप बेबी प्लानिंग करिए। लोगों के कहने पे मत आइए, लोगों का तो काम ही कहना है। लेकिन आज आप नए ज़माने की लड़की हैं तो अपने हिसाब से देखिए। लोग तो बोलते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको उठानी है। सारी ज़िंदगी बच्चे को आपको परवरिश करना है, आपको पढ़ाई लिखाई देखनी है उसकी, आपको बस बच्चे का ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से परवरिश दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो आप इस बात को सोच लीजिए, जब आप तैयार हों, रेडी हों दोनों लोग, तभी बेबी प्लान करें, लोगों के कहने में आकर नहीं। दीदी, एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। जब नई नई शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन तो होती है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि नहीं करनी है बेबी प्लानिंग, ना चाहते हुए भी, मतलब पति पत्नी नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है, यानी बेबी होने की संभावना हो जाती है, लड़की के पेट पे बेबी आ जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या पिल्स ले सकते हैं? क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखिए, आपको पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना। आजकल बहुत तरीके की वो हैं, सुविधाएं हैं जिनसे कि आप इस चीज़ से बच सकती हैं। तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लें, जिससे कि मतलब ये प्रॉब्लम ना आए। आप जैसे पिल्स वगैरह अगर आप लेती हैं तो
पहले आप लेडी डॉक्टर से एडवाइस ले लें, उसके बाद ही आप कोई पिल्स लें। बिना एडवाइस के आप कोई भी पिल्स ना खाएं, कभी ना खाएं। और भी तरीके हैं वो अपनाएं तो जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप कोई पिल्स ना खाएं। फर्स्ट बेबी को कभी भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, उसे ज़रूर इस दुनिया में लाएं, लेकिन पहले से ही प्रिकॉशन लेके रखें, वो ज़्यादा बेटर है। दीदी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई लड़की, किसी की शादी होती है, अनजाने में क्या होता है, हम लड़कियों को इतनी नॉलेज तो होती नहीं, और नॉलेज मांगे भी किससे, शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, ये चीज़ें किससे पूछें। हम लोग क्या करते हैं, बस हमारा फ़ोन ही सहारा होता है, बस फ़ोन पे सर्च करते रहते हैं, कुछ भी सर्च किया। कई बार तो क्या होता है, गलत चीज़ें सामने आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ सही नहीं है वो भी हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि प्रिकॉशन लेते समय एक किसी फीमेल ने, किसी भी लड़की ने एक से ज़्यादा टाइम्स पिल ले ली, मान लीजिए 10 से 15 टाइम्स पिल खा चुकी है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले चुकी है, तो उस केस में क्या उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये सही होगा नहीं होगा, इस केस में उस लड़की को क्या करना चाहिए ये भी बताइए। और क्या 10 से 15 बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा सकती हैं या नहीं ये भी बताइए। देखिए, पहली बात तो बड़ों से एडवाइस लेना ज़रूरी है। जो बड़े एडवाइस देंगे वो कभी गलत नहीं होगी, है ना। दूसरी बात ये, जैसे आपने बोला कि इतनी सारी पिल्स ले चुकी है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे उसका भविष्य खराब हो सकता है, पूरी लाइफ में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर किसी लेडी ने इस तरीके की पिल्स खा ली हैं इतनी ज़्यादा, तो वो तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए और तुरंत जाके लेडी डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए कि हमने इस तरीके की पिल्स खाई हैं इतनी। तो वो डॉक्टर अपने आप एडवाइस मतलब दवाई देगी, बताएंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप से कोई भी पिल्स ना लें, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी पिल्स वगैरह नहीं खानी चाहिए। खा ली है उससे आगे आपको ही दिक्कत आएगी, है ना। क्या ये चीज़ बेबी प्लानिंग में दिक्कत देती है, अगर ज़्यादा पिल्स ले लिए तो उससे बिल्कुल 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 बिल्कुल। 1-2 टैबलेट खाने से ही जब दिक्कत आती है तो फिर इतनी सारी कोई टैबलेट खा लेगा तो फिर देखो बेबी तो करना ही है ना आगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना है, बेबी तो करना ही है। तो इसलिए ये टैबलेट ना खाएं। अगर खा ली हैं तो तुरंत डॉक्टर को जाके संपर्क करें, उनसे एडवाइस लें कि ऐसी बात है, तो कोशिश ये करें कि कोई पिल्स ना खाएं, है ना। दीदी मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी से पहले ना, हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, सोचती तो बहुत कुछ हैं कि शादी के बाद ऐसा होगा, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं, लेकिन मम्मी से पूछने में शर्म आती है, घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने में भी बहुत हेजिटेशन लगती है, किस तरह से हम बात करें। हो सकता है एक लड़की को अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो सकती है जो कि शेयर करने से वो डरती हो, तो उस केस में क्या होता है, लड़कियां आपस में ना फ्रेंड से बात कर लेती हैं, अपने ही एज ग्रुप की दोस्तों से बताती हैं मेरी ये परेशानी है, ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ, ये सही है नहीं है, क्योंकि नॉलेज होती है बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं पता होता है हमें इन चीज़ों के बारे में। और पहली बार का जो एक्सपीरियंस होता है वो पहली बार का ही होता है, जब कुछ पता ही नहीं होता है तो गलत चीज़ें पता चलती हैं, ऑनलाइन सर्च करती हैं, ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी पता चलती हैं। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जिन लड़कियों को नॉलेज नहीं है, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ अभी हमें देख रही हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों की शादी होने वाली है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल चलते होंगे अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी की, आपकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ के बारे में, तो वो चीज़ें आप किससे पूछें, कैसे जानकारी हासिल करें, बस वही बताइए। हम बताते हैं आपको कि हर लड़की इस वक्त से गुजरती है। एक तो आजकल बहुत मॉडर्न टाइम है, हेजिटेशन इतना ज़्यादा नहीं रह गया है, और पहले तो अपने पेरेंट्स पे ही आप बिलीव करें और उनसे ही लें, अपनी माँ से। और अगर नहीं आप कर पा रहे हैं अपनी माँ से बात, तो थोड़ी अपने से एज जिसकी ज़्यादा हो, जिसे मैच्योर पर्सन हो, थोड़ा सा जिसे जानकारी हो और जो सही राय दे, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें, उससे आप इस तरीके की जानकारी ले सकते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, है ना। ऑनलाइन पूरा 100% आप उसके ऊपर बिलीव ना करें, लेकिन बहुत से ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ से क्या है, आप सीधे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं कि इस
ना तो आपको हेजिटेशन लगेगी, ना ही ये होगा कि किससे क्या पूछें। सीधे आप, ये सबसे अच्छा वो है कि आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही जानकारी प्राप्त करें, जिससे आपको भी कुछ परेशानी नहीं होगी और सही जानकारी मिलेगी और आपकी लाइफ भी सेटल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्टर सही राय देंगे आपको। तो इधर उधर किसी से पूछने के बजाय आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना। बिल्कुल सही कहा दीदी ने कि हम लोगों को ना इधर उधर की बातों में नहीं आना चाहिए, इधर उधर नहीं सर्च करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, वहाँ जाके हम डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं और ये चीज़ आप अकेले में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब ब्लशिंग ब्यूटी की फैमिली है आपके साथ। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी पर्सनल बात आपको जाननी हो जो आपके मन में चल रहा हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई हो जो आप शेयर करने से घबरा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूंगी। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी इसी तरह की, ताकि आपको चीज़ें पता चल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दीदी जो नेक्स्ट चीज़ मुझे आपसे पूछना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि जब पहले के ज़माने में शादी हो जाती थी, 18 से 20 साल में शादी हो जाती थी, आज भी कई इंडिया में गांव ऐसे हैं जहाँ पे, या सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 18 से 20 साल में लड़की की शादी कर दी जाती है और 21 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, कई जगह तो शादी 20 साल में हो जाती है और 21 साल में लड़की बेबी करने के लिए रेडी हो जाती है। कई जगहें ऐसी हैं, कई लड़कियों की सोच ऐसी है जो लेट शादी करती हैं, 30-35 की एज में वो शादी करती हैं और बेबी सोचती है कि 35 के बाद करें। हर लड़की की अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी सोच है। तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ देर से मतलब शादी करती हैं, जैसे 30 से 35 साल में शादी करी, तो उसके बाद क्या कोई ऐसी वजह है जिससे उनके बेबी होने में दिक्कत आती है? क्योंकि मैंने तो पर्सनली बहुत सारे मिथ सुने हैं कि 30 साल के बाद अगर बेबी प्लानिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, या कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। तो क्या ये बात सच है कि 30 साल के बाद बेबी नहीं किए जा सकते हैं? क्या ये सच है या मिथ है? देखिए, एक तो आजकल 20 की एज में कोई शादी होती नहीं है, 22-23 साल तक ही मतलब शादी हो पाती है लड़की की, क्योंकि हर लड़की आजकल, हर माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। तो शादी की एज सही यही है, कम से कम 22 से 25 साल। तो इस एज में ही ज़्यादातर शादियाँ होती हैं। तो जब इस एज में शादी होगी तो बेबी भी उसके बाद ही होगा। तो बेबी के लिए 25 से 30-32 ये एज सही है, क्योंकि क्या होता है आजकल क्या बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं कि शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो ये सब बीमारियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर लेडी बिल्कुल स्वस्थ है फिजिकली, माइंडली, तो वो 35 की हो, 40 की हो, कोई बेबी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन एज तो अगर पहले ही हो जाए 32 से 35 साल तक तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए कोशिश ये करें। अगर पूरी तरीके से स्वस्थ है लेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी बेबी कर सकते हैं। कैरियर के चक्कर में आजकल शादियां ही लेट हो रही हैं, तो वो बाद में बेबी भी बाद में होगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्वस्थ होना चाहिए, लेडी को स्वस्थ होना चाहिए, अपनी मतलब इंटरनल हर तरीके से स्वस्थ होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा मतलब मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये वजह है, यही 1-2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि मतलब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी आराम से बेबी हो सकता है, लेकिन मतलब लेडी को होना चाहिए स्वस्थ। एक आखिरी सवाल जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लड़कियों के लिए, मेरे लिए भी। होता क्या है, शादी हो जाती है और ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद हाउस वाइफ होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब हाउस वाइफ होती हैं, कुछ ऑफिस गोइंग होती हैं, कुछ हाउस वाइफ होती हैं, और हर लड़की की अपनी सोच होती है। मान लीजिए कि कुछ लड़कियां हैं जो चाहती हैं शादी के बाद उनका बेबी हो जाए, बट हस्बैंड क्या होता है, फैमिली प्रेशर होता है, फ्यूचर प्लानिंग होती है, करियर होता है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे उसके बाद ही वो चाहते हैं कि वो बेबी प्लान करें। तो अगर एक फीमेल चाह रही है बेबी करना और हस्बैंड नहीं चाह रहा है, दोनों की चाहत ही अपोजिट डायरेक्शन ले चुकी है, तो उस केस में एक फीमेल को क्या करना चाहिए, कैसे अपने हस्बैंड को कन्विंस करे या क्या करे उस सिचुएशन पे? देखिए, शादी के बाद ये 2 पहिए की गाड़ी हो जाती है, तो भाई जब दोनों साथ में चलेंगे तभी काम न चलेगा। तो
एक फीमेल को भी समझना चाहिए कि अगर उसका हस्बैंड अभी बेबी नहीं चाह रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को पता करें कि क्या बात है। अब वो उसके ऊपर, उसके पति के ऊपर पूरी जिम्मेदारी तो उसे ही संभालनी है, बच्चे की पूरी जिम्मेदारियां, बच्चे का पूरा खर्च। तो अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा रुक के करें तो आप भी थोड़ा उनको समझें कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपने आप की स्थिति सुधर जाए, उसके बाद ही आप बेबी करें। और बस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका जवाब दिया मेरी प्यारी दीदी ने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगी। आप अपने सारे क्वेश्चन की लिस्ट मुझे भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे कितनी भी पर्सनल हो, आप पूछ सकते हैं, मैं उनके सवाल लेके आऊँगी। पार्ट 2 वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। बस आपको करना ये है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शेयर कीजिए ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन हर लड़की जान सके। शादी के पहले और शादी के बाद हर लड़की को ये सवाल पता ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं उस लड़की की ज़िंदगी में। तो आइए इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।